एक नया लैब सॉल्यूशन वीडियो बना रहे हैं यार। इसके अंदर हम लोग एसएपी लैंडिंग जोन के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। लैब को करते हैं स्टार्ट और इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ मैं नया विंडो में, नहीं इनकॉग्निटो में। विंडो में इनकॉग्निटो मोड ओपन करने के बाद तो क्या होगा कि हमको क्रेडेंशियल डालने की जरूरत नहीं होगी। ये डायरेक्टली हमको जंप करने वाला है टू दी कंसोल। सो कंसोल पे हम लोग आ जाते हैं इस तरह से। उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया को चालू करेंगे। इसको चेक मार्क करके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे क्लाउड शेल को हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। कंटिन्यू एंड देन ऑथराइज। फ़ॉन्ट साइज कर लेता हूँ मीडियम, सो दैट कि आपको स्क्रीन का दिखता रहे कि आप मेरे साथ में है कि नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स, सो हम लोग यहाँ पे वीपीसी, सबनेट, फायरवॉल रूल्स और बाकी चीज़ें क्रिएट करने जाएंगे। तो लेट्स डू दैट। सेटअप हो चुका है। प्री रिक्विजिट पे आने से पहले ऊपर जो ऑप्शनल कमांड है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट एंड जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, आगे बाद कन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, तो इनको कर देते हैं रन। देन हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू, कलर कोडिंग की, रेफर आईडी, कीप टाइप कीपिंग, टाइम कीपिंग, सॉरी, मॉक एसएपी स्टेट, आप ये पढ़ लेंगे। तो स्टेट ओवरव्यू में दिया गया है ये डायग्राम, ये पूरा ये एक तरह का एक्सेल सीट प्रोवाइड कराया जाता है बेसिकली, जो मिलता है हमको। तो हमको क्या बोला गया, यहाँ पे जो येलोज हो रखे हैं ये सब जो येलो है वो हमको डिप्लॉय करना है। ठीक है, कंपोनेंट्स टू बी कंप्लीटेड इन दिस लैब। बाकी ऑलरेडी कंप्लीटेड कंपोनेंट्स है जितने ये बाकी सारे बचे हुए हैं। ठीक है, सो चलते हैं। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट आपको क्या दिख रहा है, वीपीसी नेटवर्क, क्लाउड नेट, फायरवॉल एंड देन ओएस डिस्क इमेज। ओएस डिस्क इमेज तो पहले से डिप्लॉय होगा बाद में। ये तीन है और फिर ये है फायरवॉल, देन सबनेट है, देन ये है, देन एसएपी S4 बेस्टियन होस्ट के अंदर में दो वीएम होस्ट इंस्टेंस जाएंगे डीबी के, और एक एप्लीकेशन इंस्टेंस जाएगा, नहीं दो एप्लीकेशन इंस्टेंस जाएंगे, यानी कि 4 वीएम बनेगा। तो चलते हैं आगे, क्या करना है। टास्क 1, क्रिएट वीपीसी नेटवर्क। वीपीसी नेटवर्क क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है डिपेंडेंसीज। सो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे कि नेमिंग कन्वेंशन दिया गया है। नेमिंग कन्वेंशन क्यों होता है बाय द वे, क्या है कि यार जब ऑर्गेनाइजेशन हम किसी कॉर्पोरेट पे जब काम कर रहे होते हैं, जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज होंगी, और रिसोर्सेज के अगर नाम अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे। तो उनको आपको पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी रखना पड़ेगा। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन तो उनका भी होता है, लेकिन इससे क्या है कि एक यूज टू हो जाते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट तो होगा कंपनी आईडी, किस कंपनी आईडी से बिलोंग करता है। मान लो कोई कंपनी है जैसे और उसके बहुत सारी फ्रेंचाइजी उसने बाकी काफ़ी सारी कंपनीज को दे रखी है, और या काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से क्लाइंट का कौन सी कंपनी का वीपीसी है पर्टिकुलर वन जो हम सामने देख रहे हैं। तो अगर ऊट पटांग तरीके का नाम होगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन यूज़ किया होगा तो कोई भी उसको पढ़ सकता है कि ये पर्टिकुलर वीपीसी इस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट का, इस पर्टिकुलर कंपनी का पार्ट है। तो इसीलिए ये सब होता है। तो इसको मैं दोबारा नहीं बात करूँगा इसके बारे में अब। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कमांड को उठाएंगे और ये कमांड को रन करेंगे। ये बेसिकली वीपीसी क्रिएट कर देगा। तो मैं एक नोटपैड ओपन कर लूँ। नोटपैड के ऊपर मैंने ये कॉपी करना है और लेके जाना है। ये ऐसे पेस्ट कर दिया। देन हमको सबसे पहले वीपीसी डिस्क्रिप्शन ही है, डिस्क्रिप्शन जो है जो कि ये XYZ ये, ठीक है, इसको मैं जाता हूँ और जाके अपने नोटपैड पे चेंज करता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी ये दोनों है इनके बीच में हम लोग डालेंगे, ये डाल दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद आईडी की जगह पे ये डाला जाएगा। तो उठा लेते हैं फिर से अपने इसको और इंसर्ट आईडी हियर, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया आईडी। अब हम लोग डालेंगे प्रोजेक्ट आईडी। प्रोजेक्ट आईडी हमको यहाँ पे दिख जाएगा। तो प्रोजेक्ट आईडी इंसर्ट कर देते हैं नोटपैड के अंदर, ये कर दिया प्रोजेक्ट आईडी। उसके बाद सबनेट मोड दिया गया कस्टम, कॉपी कर लेते हैं और कस्टम यहाँ पे रख देते हैं कस्टम। उसके बाद बीजीपी राउटिंग मोड होगा ग्लोबल राउटिंग होगा इस वाले से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये हब है जो हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, ग्लोबल। ऑल राइट, तो हमारी कमांड बन चुकी है और इसको बस उठाएंगे और जाके कॉपी करके टर्मिनल में जाके रन कर देंगे। सो लेट्स गो। ये हमारा टर्मिनल है, यहाँ हमने पेस्ट किया वो कमांड जो बनाया है और इसको रन कर दिया।
तो हमारा जो ये वीपीसी नेटवर्क है ये बन जाएगा। हम लोग तब तक के लिए वीपीसी नेटवर्क और वीपीसी नेटवर्क ये ओपन करके रखते हैं ताकि आपको दिखाई देता रहे कि क्या प्रोग्रेस है। ये वीपीसी नेटवर्क ये वाला हमने बनाया है, डिफ़ॉल्ट वाला तो पहले से ही बनाता है, हमने ये वाला बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिव्यू एंड वैलिडेट। अच्छा, रिव्यू वैलिडेट करना है वो हम कर चुके हैं। कंटिन्यू चेक माई प्रोग्रेस, क्रिएट वीपीसी सबनेट। अब क्या करना है, हम लोगों को सबनेट क्रिएट करना है। ये प्रोग्रेस एक बार आ जाए, मार्क हो जाए, चेक मार्क हो जाए, देन हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे ये हो जाएगा, नीचे चलते हैं अभी तब तक के लिए। नीचे चले, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, यहाँ आ गए। यहाँ पे सबनेट को क्रिएट करने के लिए कमांड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तब तक हम लोग कमांड बना लेते हैं। अच्छा देखो ये अपने आप से हो गया है, तो ठीक है, सबनेट हो गया, सबनेट पे जा रहे हैं हम लोग। सबनेट का ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और फिर से चलते हैं नोटपैड के ऊपर। एक नया नोटपैड को मैं ओपन कर रहा हूँ, या उसी में आप नीचे डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, इंसर्ट करना है आईडी। आईडी जो दिया गया है वो आईडी हम लोग यहाँ पे डालेंगे। सो इसको स्क्रॉल अप करो और ये आईडी हमको दिया गया है, इसको कॉपी कर लो। तो आईडी की जगह पर आईडी रख देंगे, ये रख दिया आईडी। डिस्क्रिप्शन की जगह पर डिस्क्रिप्शन रख देंगे, ये रख दिया डिस्क्रिप्शन, ये रख दिया डिस्क्रिप्शन। देन प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी तो हमने ऊपर वाले में भी रखा था, इसी को कॉपी करना है, कर लो कॉपी जी। और ये प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे, इसको हमने कर दिया चेंज। देन नेटवर्क, नेटवर्क की जगह पे आएगा जो पहले हमने वीपीसी क्रिएट किया है, ग्लोबल वाला, जो कि आई गेस सो कि एज अ हब काम करने जा रहा है जी। नो, रीजन की जगह पे नहीं, नेटवर्क की जगह पे, नेटवर्क पे डाल दिया ये। देन रीजन की जगह पे जाएगा यूएस ईस्ट 4, यूएस ईस्ट 4 रीजन पे आएगा, ये कर दिया चेंज। देन रेंज की जगह पे रेंज डलेगा। इसका जो सबनेट रेंज है आप देख रहे हो कि ये 1011 ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, समझ गए। और बस इस कमांड को उठाओ और जाके टर्मिनल में रन कर दो, कॉपी और वापस टर्मिनल में, और इसको कर देते हैं रन। तो ये इसके अंदर सबनेट बना देगा बेसिकली। जो कि जस्ट तुरंत हो गया है कंप्लीट। इसका प्रोग्रेस हम लोग करेंगे चेक। नाउ हम लोग क्रिएट करेंगे फायरवॉल। फायरवॉल चेक कर क्रिएट करने के लिए आगे कमांड मिलेगी, ओके 1 2 3 4। तो इन टोटल 4 फायरवॉल हमको बनाने हैं, 1 ऑफ 1। तो सबके लिए यहाँ पे भरना होगा, 4 फायरवॉल रोल बनेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं कमांड को बेसिकली, और ये फायरवॉल बनाने की कमांड को हमने यहाँ पे रखा और चलते हैं ऊपर। तो ये सबनेट तो क्रिएट हो चुका है, अभी हम लोग वापस फायरवॉल, हाँ। तो आईडी डलेगी, ये कॉपी कर लो, पहले वाले के लिए फायरवॉल आईडी डलेगी, ये डाल दिया आईडी। आईडी के बाद हम लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, कॉपी कर लो डिस्क्रिप्शन। आईडी के बाद डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया जाएगा, ये कर दिया चेंज। उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी डलेगा, तो प्रोजेक्ट आईडी हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है, पिछले वाले कमांड से उठा लेंगे, ये उठा लिया, ठीक है। नेटवर्क के अंदर जो हमने एक ही तो क्रिएट किया है नेटवर्क, तो उसी की डिटेल जाएगी, ये नेटवर्क के अंदर हमने डाल दिया। उसके बाद हमको प्रायोरिटी, प्रायोरिटी आएगी 1000, प्रायोरिटी 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 1000। डायरेक्शन इनग्रेस रहेगा, कॉपी कर लो इनग्रेस को, डायरेक्शन रहेगा इनग्रेस, यहाँ पे डाल दो। एक्शन रहेगा अलाउ, तो अलाउ कर देते हैं एक्शन के अंदर, एक्शन के अंदर रहेगा अलाउ। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, हाँ जी, एक्शन के अंदर अलाउ हो गया। टैग्स के अंदर टैग डलेगा, तो टैग रहेगा ये, तो कॉपी कर लेते हैं इसको टैग को, और ये टारगेट टैग रह जाएगा, ये टारगेट टैग डाल दो। टारगेट टैग डालने के बाद हमको डालना होगा सोर्स फिल्टर, सोर्स डलेगा ये, सोर्स फिल्टर होगा सोर्स रेंज। तो यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट शॉर्ट फिल्टर की जगह पे शॉर्ट हीयर, शॉर्ट फिल्टर हीयर, सोर्स फिल्टर में आएगा ये, और सोर्स में आएगा 000/0, और रूल के अंदर आएगा टीसीपी और आईसीएमपी, कर देते हैं चेंज यहाँ पे। इस तरह से फायरवॉल 1 बनाने के लिए हमारी कमांड हो गई तैयार। ये क्या आ गया जी, ये हो गई कमांड तैयार। तो फायरवॉल की कमांड को करेंगे कॉपी और चलेंगे सीधा टर्मिनल के ऊपर, चलते हैं फायरवॉल बनाते हैं। सो
फायरवॉल कहाँ पे दिखाई देगा? फायरवॉल में दिखाई देगा। अभी के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बना है फायरवॉल में, लेकिन अभी अच्छा ये बन चुका है टीसीपी, और ये हो चुका है, कंप्लीट हुआ। देन सेकंड वाले में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है वो लिनक्स के लिए था, ये विंडोज़ के लिए होगा, जिसमें ये सब सेम रहेगा, वीपीसी सेम रहेगा, ये सही रहेगा, और ये भी इंग्रेस ही है, ये भी अलाउ है। और इसमें हमको दिख रहा है ये चेंज करना पड़ेगा टैग। सोर्स रेंज सेम ही रहेगा, टीसीएमपी में ये चेंज होगा पोर्ट। तो करते हैं ओपन। तो क्या क्या चेंज हो रहा है देख लो। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, और ये आईडी भी चेंज होगा, आईडी तो चेंज होना ज़रूरी है। सबसे पहले आईडी चेंज होगा, तो आईडी कहाँ है? आईडी है यहाँ पे, इसको चेंज कर दो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, तो डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं, ये रहा डिस्क्रिप्शन, और इसको कर देते हैं चेंज। प्रोजेक्ट वही रहेगा, नेटवर्क वही रहेगा, ठीक है। VPC01 इंग्रेस ही रहेगा, और प्रायोरिटी 1000 ही रहेगा, अलाउ आ जाएगा। टैग चेंज होगा, तो टैग को चेंज कर देते हैं, टैग को कॉपी कर लो, और टारगेट टैग के अंदर टैग चेंज कर देते हैं। उसके बाद सोर्स ये रहेगा, और जो TCP पोर्ट है वो विंडोज़ के लिए होता है 3389, और दूसरा ICMP पोर्ट रहेगा। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, कमांड हो गया रेडी हमारा। जाके टर्मिनल में जाके इसको कर देते हैं रन, तो एक और फायरवॉल हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और फायरवॉल वापस आएंगे। फॉल्स डिसेबल, बैक जाते हैं, और VPC के अंदर जाते हैं, फायरवॉल ये आ चुका है दूसरा नीचे, विंडोज़ वाला। अब तीसरा बनेगा, फिर फोर्थ बनेगा। तो ठीक है, इसमें ये चेंज होगा, आईडी चेंज होगा। आईडी को चेंज करो जल्दी से, ये आईडी चेंज कर देंगे हम लोग, इसमें ज़्यादा स्पेस आ गया है। आईडी चेंज करेंगे, डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे, कॉपी करते हैं और डिस्क्रिप्शन करते हैं चेंज। ये है डिस्क्रिप्शन जो कि चेंज होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट वही रहेगा, नेटवर्क वही रहेगा, ठीक है। नेटवर्क भी वही रहेगा, प्रायोरिटी भी वही रहेगा, इंग्रेस ही रहेगा, अलाउ ही रहेगा एक्शन के अंदर। टारगेट टैग चेंज हो जाएगा बस, टारगेट टैग, टारगेट टैग, टारगेट टैग, ये टारगेट टैग चेंज हो जाएगा, और सोर्स वही रहेगा, TCP ये चेंज हो जाएगा। पूरा कॉपी कर लो, और यहाँ पे लाके इसको रोल के अंदर रख दो, ठीक है। चला देते हैं इस कमांड को, कमांड बन चुका है। इन टोटल 3 फायरवॉल हमारे बन चुके हैं, बन जाएंगे अभी। इसके नीचे ही आ जाएगा ये तीसरा भी, और बहुत जल्दी हो जाता है। फोर्थ वाले पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, कमांड चेंज करना स्टार्ट करते हैं। आईडी उठा लेते हैं, उठाया आईडी, और कर दो चेंज, ये चेंज। देन डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया। प्रोजेक्ट वही रहेगा, नेटवर्क वही रहेगा, प्रायोरिटी वही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा। केवल चेंज होगा तो क्या, टारगेट टैग, जो कि हो जाएगा ये टारगेट टैग चेंज कर दो। उसके बाद रूल को चेंज कर दो, ये कॉपी करो ऐसे, एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है अदरवाइज। तो टारगेट टैग हो जाएगा चेंज, और इसको कॉपी करेंगे कमांड को, और कमांड को चला देंगे। जाते हैं टर्मिनल में और कमांड रन कर देते हैं। देन फायरवॉल रूल वाला सेक्शन हमारा हो जाता है कंप्लीट। नहीं है बाबू, मैं काम कर रहा हूँ अभी, नहीं है, नहीं है ना। इसके बाद ये हो जाता है कंप्लीट, और एक बार रिफ्रेश करके देख लेंगे। ऐसे तो नहीं होगा, उसको वापस जाना पड़ेगा, और फिर से फायरवॉल में आना पड़ेगा। तो अभी हमको 2 ही दिख रहे हैं, वापस जाना पड़ेगा फिर से, ऐसे ही लोड हो जाएगा। फायरवॉल में वापस से आते हैं, सिक्योरिटी नहीं, फायरवॉल, और ये हमको चारों दिखाई दे रहे हैं। तो एक हो गया कंप्लीट। नाउ क्रिएट VPC फायरवॉल रूल इन्वायरमेंट एक्सेस। उसके लिए कमांड दिया गया होगा, जो कि है ये। तो इस कमांड में करते हैं एंट्री, नीचे चलते हैं, और इसको रखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आईडी में आएगा, ये कॉपी कर लेते हैं, आईडी चेंज कर देते हैं, ये रहा आईडी,
इसको कर दो चेंज। आईडी के बाद हमको डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, तो डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे ऐसे और डिस्क्रिप्शन में रख देंगे इसको ऐसे। देन प्रोजेक्ट आईडी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, प्रोजेक्ट आईडी में प्रोजेक्ट आईडी रह जाएगा, ये कर दिया प्रोजेक्ट आईडी। नेटवर्क के अंदर नेटवर्क का नाम कॉपी होगा, तो ये नेटवर्क चेंज कर दिया हमने। फिर प्रायोरिटी होगी 1000, तो इसकी जगह पे हमको डालना है 1000। डायरेक्शन होगा इनग्रेस, कॉपी कर लेते हैं इनग्रेस, ये हो गया डायरेक्शन सेट। देन एक्शन में होगा अलाउ, एक्शन में हो जाएगा अलाउ। टारगेट टैग में आ जाएगा टारगेट टैग, सो थ्रू टैग हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बाय द वे। सोर्स टैग्स इंसर्ट दैट हियर, और सोर्स के अंदर आएगा ये, इससे आगे वाले में ये आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ पे स्पेस हो गया है, ये स्पेस नहीं चल सकता। देन नेटवर्क पोर्ट्स के अंदर हम लोग रूल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे नेटवर्क पोर्ट्स डाल देंगे, ये डाल दिया। कमांड को कॉपी करेंगे, पूरे कमांड को कॉपी करके टर्मिनल पे जाके रन कर देंगे। सो एक और फायरवॉल क्रिएट होने वाला है, उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद और ये प्रोग्रेस को चेक करेंगे। सो लेट्स सी प्रोग्रेस। यहाँ पे ऐसे तो नहीं दिखाई देगा, या तो इसको पूरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा, या फिर इसको बैक जाओ, राउट पे क्लिक कर दो एक बार, फिर वापस वीपीसी फायरवॉल पे क्लिक कर दो, सॉरी, देन फायरवॉल पे क्लिक कर दो तो ये लोड हो जाएगा और ये सबसे नीचे वाला ये बन गया। ठीक है, क्रिएट वीपीसी फायरवॉल रोल टू सिस्टम एक्सेस, तो अब सिस्टम एक्सेस के लिए वीपीसी फायरवॉल बनेगा। 5th टास्क चल रहा है, टोटल कितने टास्क हैं 6 7। ठीक है, तो ये कमांड को कॉपी करना है और सीधा रखेंगे अपना नोटपैड के ऊपर, इस कमांड को भी शेयर रख दिया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे वैल्यूज़ को ऐड करना, तो फायरवॉल रोल में आईडी में आ जाएगा आईडी, स्पेस इधर स्पेस ज़्यादा आ गया है, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, देन प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा प्रोजेक्ट आईडी, नेटवर्क के अंदर आ जाएगा नेटवर्क नेम, प्रायोरिटी में आ जाएगा 1000, डायरेक्शन में होगा इनग्रेस, एक्शन में होगा अलाउ, टारगेट टैग उठा लेंगे तो टारगेट टैग को यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद सोर्स में आएगा सोर्स टैग्स, देन सोर्स, उसके बाद रूल्स के अंदर रूल्स को हम लोग डाल देंगे और कमांड हो चुका है तैयार। करते हैं इसको कॉपी और वापस टर्मिनल पे चलते हैं, कर देते हैं पेस्ट। सो ये जल्दी बन जाएगा ये भी। उसके बाद हम लोग 6th टास्क पे बढ़ेंगे, जिसमें रिजर्व स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस बनाएंगे। तो ये होने जा रहा है बस कंप्लीट, चेक प्रोग्रेस। नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग तब तक बनाने के लिए। तो हमको क्या करना है, आईपी एड्रेसेस बनाने हैं और वो भी काउंट रहेगा 4। इन टोटल 4 स्टैटिक आईपी एड्रेसेस बनाएंगे हम लोग, जो कि रिजर्व रहेंगे, रिजर्व स्टैटिक आईपी एड्रेसेस। तो 1 2 3 एंड 4 एंड हियर इट इज़,
हियर्स द कमांड। ये तो बन गया है, तो कमांड में रख लेता हूँ नीचे, इसको करते हैं एडिट। आईडी की जगह पे आईडी रख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन की जगह पे डिस्क्रिप्शन रखते हैं, रीजन की जगह रीजन रखते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चल सकता। सबनेट की जगह सबनेट रखेंगे, देन एड्रेस की जगह एड्रेस रखेंगे। प्रोजेक्ट आईडी उठा लो यहाँ से और प्रोजेक्ट आईडी को यहाँ इंसर्ट। इसके बाद काम हो जाता है कंप्लीट, इसको करते हैं और रन। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा, लेट्स रन इट। तो इस तरह से हमारा स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस फर्स्ट वाला हमारा क्रिएट हो जाता है। देन हम लोग अभी जो नेक्स्ट वाला है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें क्या होगा कि ये सारी डिटेल्स को हम लोग फिर से डालेंगे जो हमारा कमांड है उसके अंदर, और हमारा ये सेकंड वाला बनेगा फिर। तो आईडी कॉपी कर लेते हैं, आईडी कॉपी कर लो, तो आईडी को चेंज कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन से चेंज कर देंगे, प्रोजेक्ट को कोई चेंज नहीं करना है, रीजन उठा लेंगे, रीजन की जगह पर रीजन रख देंगे, रीजन वही रहेगा। देन सबनेट भी वही है, नहीं सबनेट चेंज है कि नहीं है देखें, सबनेट भी वही है, केवल आईपी चेंज हो रहा है। आईपी एड्रेस में 11 लास्ट में 101 ये हो रहा है। सो करते हैं इसको कॉपी, सबनेट तो सेम ही है ना, CERPS BAU नॉन प्राउड, और ठीक है। तो कर देते हैं रन सेकेंड आईपी एड्रेस के लिए, इसको चलने देते हैं। थर्ड वाले के लिए उठा लेते हैं, थर्ड वाले के लिए क्या होगा, सबनेट वही रहेगा, आईपी हो जाएगा 2, रीजन वही रहेगा US ईस्ट 4, प्रोजेक्ट आईडी भी वही रहेगा, केवल ये चेंज होगा आईडी और डिस्क्रिप्शन। तो आईडी उठा लेते हैं, आईडी में आईडी चेंज करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे। डिस्क्रिप्शन भी लगभग सेम ही लग रहा है मुझे तो, पर फिर भी ठीक है, कॉपी कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा। ये हो गया चेंज, हाँ कुछ तो चेंज था। कॉपी कर लेंगे और वापस चलेंगे क्लाउड शेल की तरफ, और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे, कमांड होने रन होने स्टार्ट लग जाएगी। फोर्थ वाले को उठा लेंगे, दैन तो इसके लिए आईडी को उठाते हैं, आईडी में आईडी चेंज करेंगे, ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चलेंगे, सिर्फ एक स्पेस। दैन डिस्क्रिप्शन को उठा लो, कॉपी, डिस्क्रिप्शन को कर दो चेंज। उसके बाद प्रोजेक्ट वही रहेगा, यहाँ पे 03 हो जाएगा, तो ये 03 हो जाएगा। BAE 01 CERPS BAU सेम सबनेट के अंदर, ठीक है। इसको कॉपी कर लो और वापस टर्मिनल के ऊपर जाके शेल के ऊपर जाके इसको रन कर देते हैं। तो 100 101 102 और 103 के लिए हमारा आईपी एड्रेस रिजर्व हो चुके हैं। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, हमको नेविगेशन मेन्यू और आईपी एड्रेस इसमें जाना होगा। तो हमको फायरवॉल में नहीं, नेविगेशन मेन्यू वापस चलते हैं, बैक जाएंगे तो आईपी एड्रेसेस आपको यहाँ दिखाई देगा सीधा, और ये आईपी एड्रेसेस हमारे क्रिएट हो गए हैं, नॉट इन यूज़, स्टैटिक है, ठीक है। इसको करते हैं रन। एड्रेसिंग दो दैट की स्टैटिक आईपी एड्रेसेस मतलब रिजर्व्ड स्टैटिक आईपी एड्रेसेस के लिए तो वो डिफरेंट सिनेरियो होता है, एफेमरल अलग होता है। तो ये अभी हो जाएगा, तब तक नेक्स्ट नेट सर्विसेज बनेगा। नेट सर्विसेज के लिए ये कमांड दी गया है, तो फर्स्ट कमांड राउटर के लिए, सेकंड कमांड क्लाउड नेट के लिए। तो ये दोनों बनने के बाद ये लैब हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि यही सब रिसोर्सेज इसमें बनानी थी। सो लेट्स सी कि वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। स्टैटिक आईपी वाला प्रोग्रेस मैच हो गया है, ये लास्ट टास्क है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो राउटर बनाएंगे, तो कमांड रख लेते हैं यहाँ पे, और आईडी उठाते हैं, आईडी को चेंज करते हैं, दैन डिस्क्रिप्शन उठाएंगे
और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर देंगे। उसके बाद राउटर डिस्क्रिप्शन को, सॉरी, राउटर आईडी, डिस्क्रिप्शन ये है, राउटर का डिस्क्रिप्शन है ये, इसको कॉपी कर लो। राउटर डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। और जो पहले वाला था उसमें हमको राउटर आईडी डालना था। एक बार फिर से दिखाता हूँ, मैं वापस जाता हूँ, पूरी कमांड को फिर से मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले राउटर आईडी डालना है, तो राउटर आईडी था ये, इसको उठाएंगे, क्लाउड नेट आईडी नहीं, राउटर आईडी डलेगा यहाँ पे, यहाँ डाल देंगे राउटर आईडी। देन हमको राउटर डिस्क्रिप्शन डालना है जो कि ये है, ये कर लेंगे कॉपी और राउटर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। देन प्रोजेक्ट आईडी चाहिए, तो प्रोजेक्ट आईडी के लिए यहाँ से उठा लेंगे और प्रोजेक्ट आईडी डाल देंगे। देन रीजन चाहिए, ये रहा रीजन, इसमें यहाँ पे रीजन डाल देंगे। उसके बाद हमको नेटवर्क चाहिए, तो ये रहा नेटवर्क, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से ये वाली कमांड हो जाएगी तैयार, जो कि क्रिएट करेगी राउटर को। सो सेल में जाके रन कर दो और ये राउटर क्रिएट कर देगी। राउटर क्रिएट होने के बाद सेकंड कमांड है जो कि ये नीचे है, ये क्लाउड नेट क्रिएट करेगी। तो वापस से हमको चाहिए ये और इसको कर देते हैं नीचे। तो सेकंड के लिए ये यहाँ पे दिया गया है, ये सेकंड के लिए हमको क्या चाहिए, वापस ओपन करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट नेट आईडी हियर, तो नेट आईडी जो होगा वो हमको ये दिया गया है, नेट आईडी कॉपी करेंगे और नेट आईडी में इसको इधर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर प्रोजेक्ट आईडी चाहिए, ये प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी इस जगह पे हम लोग डालने वाले हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। देन हमको चाहिए रीजन, रीजन में रीजन डाला जाएगा, पेस्ट कर दो। राउटर चाहिए, राउटर का आईडी चाहिए, तो ये राउटर आईडी ये है, राउटर आईडी यहाँ पर डल जाएगी। उसके बाद हमको बाकी कुछ चेंज नहीं करना और हमारा ये कमांड को हम उठाएंगे और जाके टर्मिनल पे रन कर देंगे। तो ये सब हो जाएगा क्रिएट। उसके बाद हम लोग राउटर देखने के लिए राउटर के अंदर जाना पड़ेगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी राउटर, और क्लाउड नेट के लिए तो नेटवर्क सर्विसेज में बेसिकली हम जाएंगे। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर हम लोग हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे नेटवर्क सर्विसेज, ये आ चुका है नीचे, नेटवर्क सर्विसेज, ये आ गया नेटवर्क सर्विसेज। तो नेटवर्क सर्विसेज में आने के बाद यहाँ पे क्लाउड नेट पे जाएंगे तो हमको क्लाउड नेट दिख जाएगा जो हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद हमको अगर देखना है राउटर्स, तो राउटर्स देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी सी, नेटवर्क सर्विसेज के अंदर भी मिलना चाहिए ना, किसके अंदर आएगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी आएगा, ये रिसोर्सेज दिखाने लगा है, फायरवॉल, वीपीसी नेटवर्क, नेटवर्क लोड बैलेंसर, फायरवॉल नेटवर्क। इसको अगर हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे जाके नए टैब में सीधा रन करते हैं, कंसोल ओपन हुआ और ये ओपन करके हमको सीधा राउटर के अंदर लेके आएगा। तो ये भी एक ऑप्शन होता है कि हम लोग सीधा यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये राउटर दिखाई देगा यहाँ पे। तो नीचे जाके प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या क्रिएट किया, हम लोगों ने हमने वीपीसी नेटवर्क क्रिएट किया और फिर क्लाउड नेट किया, देन फायरवॉल किए 4। उसके बाद हम लोगों ने फायरवॉल रूल्स बनाए, सबनेट बनाए, देन फायरवॉल रूल्स फॉर सिस्टम बनाए, और वीएम्स तो नहीं बनाए हमने, वीएम्स थोड़े थे यहाँ पे। तो इस तरह से लैब हो जाता है कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एक और नया लैब कंप्लीट हो गया।
तो आपको समझ में आया कि कैसे जो एंटरप्राइज़ लेवल पे जो काम हो रहा होता है, वो किस तरह से होता है। आपने अभी ये देखा, कैसे होता है कि पूरा नेमिंग कन्वेंशन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और पूरा इस तरह का हमको बस केवल नेमिंग कन्वेंशन का एक शीट मिल जाएगा और साथ में ये मिल जाएगा कि क्या डिप्लॉय करना है, लैंडिंग ज़ोन में क्या कुछ आपको टास्क मिला है। तो आपको ऐसे टास्क दिया जाएगा और ये टास्क आप ऐसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो ये उसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है और इनका बाकी जो मेन थ्योरी है बिहाइंड द सीन की जो ये वीपीसी क्या होता है, सबनेट क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, ये सब थ्योरी यहाँ पे अगर आपको मतलब यहाँ तक आने के बाद माना जाता है कि आपको पता है, तो दैट्स वाई हम लोग ये चीज़ कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा थ्योरी दिया गया है, आप देखेंगे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पूरा एक लेक्चर सीरीज़ मिलेगा, जहाँ से आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि वीपीसी क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, ये तो आप देख रहे हैं। और मतलब इनका जो कोर फंडामेंटल्स है, नेटवर्किंग और क्लाउड टेक्नोलॉजी का पूरा स्टोरेज क्या होता है और लैंडिंग ज़ोन क्या होता है। यहाँ तो लैंडिंग ज़ोन की बात हुई है। लैंडिंग ज़ोन से पहले तो रीजन ज़ोन होता है, वो क्या होता है? लैंडिंग ज़ोन की तो बात बहुत दूर की हो जाती है। तो ठीक है, वो सब हम वहाँ कवर कर लेंगे। अभी के लिए ये लैब हो जाता है कंप्लीट और मिलते हैं आपसे नए नेक्स्ट लैब वीडियो में और लैब सॉल्यूशन बनाते हुए मिलेंगे फिर से। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।